हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम देखेंगे डिजिटल वोल्टेज और करंट मीटर जो रेडीमेड मार्केट में मिल रहा है, उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे कि पूरा का पूरा उसका सर्किट किस तरह से वर्क होता है और आप इसमें किसी भी चीज़ को चेंज करना हो तो इजीली चेंज कर सके, उस तरह से उसका पूरा आज हम डिज़ाइन देखेंगे। ये वाला मीटर अपना जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है M430C है, जिसमें यहाँ से हम करंट रीड करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज और सिग्नल का कनेक्शन दिया हुआ है। ये वाले मीटर में दो पोर्ट दिया हुआ है, वोल्टेज एडजस्टमेंट का और करंट एडजस्टमेंट का। मैंने उसको पूरा स्कीमेटिक डिजाइन किया हुआ उसके स्कीमेटिक के हिसाब से आपको मैं आज आपको समझाऊंगा कि कौन सा पार्ट किस तरह से इसका वर्क कर रहा है। इसको आज हम पूरा ओपन करके ही देख लेंगे कि किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। एनक्लोजर, डिस्प्ले का ग्लास और मेन अपना सर्किट डायग्राम। ये वाले सर्किट के अंदर ही वोल्टेज, करंट, पावर और टेम्परेचर सब इंडिकेटर दिया हुआ है M430C में। यहाँ करंट रीड करने के लिए करंट सीरीज में पास होता है। यहाँ पर वोल्टेज रीड करेंगे और साथ में पावर सप्लाई के दो कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर NTC लगा सकते हैं। ये उसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है, डिवाइस का STM का माइक्रो कंट्रोलर है। और वो माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। ये वाली 6 पिन उसकी है। ये वोल्टेज एडजस्टमेंट का, ये करंट एडजस्टमेंट का, ये पावर सप्लाई AC है। इस मीटर को आप 0 से लेकर 13 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हो। पावर सप्लाई AC मीटर को जो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके चाहिए वो कन्वर्ट करके दे रहा है। ये सेंसिंग IC है ओपैम्प का, जो एम्पलीफायर का काम कर रही है, जो वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई करके माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करते हैं। ये शंट रजिस्टर है, जैसे कॉपर का तार को दिख रहा है, ये शंट रजिस्टर है। इनमें से जो करंट फ्लो होता है, इन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो उसको रीड करके कंट्रोलर को मिलेगा। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसमें 2 कलर का 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया हुआ, रेड और ब्लू वाला। अब पहले हम इसको पावर कनेक्शन कर लेते हैं। पावर कनेक्शन करके साथ में ये चेक करते जाएंगे एक एक फीचर किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर कनेक्शन के लिए मैंने 12 वोल्ट का एक SMP ले लिया है। SMP में से ये 3 पिन का कनेक्टर कनेक्ट किया हुआ है। जो ब्लैक वाला पिन है वो मेरा पॉजिटिव है, जो मीटर को पावर सप्लाई मिलेगा। ब्लैक वाला मीटर का नेगेटिव है, जो पावर सप्लाई का नेगेटिव रहेगा। और येलो वाला सिग्नल है। ये वोल्टेज 11.6 हो रहा है, वो यहाँ से ओपैम्प में जा रहा है। ओपैम्प में से वोल्टेज के एडजस्टमेंट वाले पोर्ट में, वहां से कंट्रोलर में जा रहा है। ये अपना माइक्रो कंट्रोलर STM का, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर STM का, जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पावर सप्लाई और कैपेसिटर दिया हुआ है। और बाकी अपना वोल्टेज और करंट की दोनों एनालॉग पिन है ये वाली। और बाकी ये सब पिन अपनी कंट्रोलर की जो 7 सेगमेंट में जो जा रही है वो कनेक्शन है। ये अपने 2 7 सेगमेंट है, एक और 2 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट के दोनों के कनेक्शन, एक कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन वो यहां से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब दोनों साथ में कनेक्शन है पूरा का पूरा। ये सप्लाई अपना सेक्शन 7 का कनेक्शन का डायग्राम हो गया। ये कंट्रोलर का अपना डायग्राम हो गया कनेक्शन का पूरा। अभी ये वाली जो पिन है, अभी जो ये वाली पिन है वो पिन है अपनी माइक्रो कंट्रोलर की, जो माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं। हमें इस पिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रोडक्शन लेवल पे उसका काम है।
और इसमें एक कनेक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो, आई एडजस्ट। वो आई एडजस्ट किया हुआ है, ए वाली 2 पिन का कनेक्शन है, जिसके थ्रू आपको कभी कभी क्या होता है, मीटर में विदाउट कनेक्शन किए करंट, थोड़ा सा करंट निकल रहा है, वो उसको हम आई एडजस्ट करने के लिए ये 2 पिन को शॉर्ट करके कंट्रोलर को रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आई एडजस्ट हो जाएगा। चलो हम उसका प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं कैसे आई एडजस्ट काम कर रहा है। उनसे पहले हम एक बार वोल्टेज का वेरीफाई कर लेते हैं कि वोल्टेज सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो अभी इसमें वोल्टेज आ रहा है 12.3 और इसमें आ रहा है 11.6, मतलब वोल्टेज गलत आ रहा है। तो वोल्टेज को सेट करने के लिए यहाँ पर वीओ एडजस्टमेंट का पिन दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हो जो अपना 12.1 वोल्ट था मीटर में, हमने वो डिस्प्ले में भी वही सेट कर दिया है, मतलब ये एडजस्ट वोल्टेज एडजस्ट हो गया दोनों का। ये किस तरह से काम किया वो देख लेते हैं। यहां से हमने जो वोल्टेज पोर्ट वाला एडजस्ट किया, यहां से हमने जो एसएमपीएस से जो वोल्टेज आ रहा था वो आ रहा था, उसके थ्रू रजिस्टर में गया, रजिस्टर के थ्रू ये वाले पोर्ट में गया। ये अपना वोल्टेज एडजस्ट का पोर्ट है और वो पिन जा रही थी कंट्रोलर की पिन में। जैसे हमने पोर्ट को चेंज किया तो कंट्रोलर की पिन में वोल्टेज चेंज हुआ। वोल्टेज चेंज हुआ तो अपना डिस्प्ले में भी वोल्टेज चेंज हो गया है। ये अपना वोल्टेज का किस तरह से रीड कर रहा है उसका सेक्शन हो गया। ये वाली आईसी है अपनी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, जो हम इसकी करंट वोल्टेज कैपेसिटी है 0 से लेकर 30 वोल्ट तक, और इसको पावर को चाहिए 3 से 5 वोल्ट है, तो वो एडजस्टमेंट करने का काम ए वाली एसी कर रही है, जो 3 लेग वाली एसी है। उसके साथ में एक डायोड और कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, मतलब यहीं से कभी गलती से भी उल्टा वोल्टेज चला जाए पॉजिटिव नेगेटिव तो ये एसी और डिवाइस में कोई खराबी नहीं आई, इसलिए यहाँ पर सीरीज में एक डायोड लगाया हुआ है। ये हो गया अपना पावर इनपुट, येलो ब्लैक और रेड। येलो ब्लैक और रेड, येलो वाला रहेगा अपना सिग्नल का, जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी अपनी है 0 से लेकर 100 वोल्ट तक। ब्लैक वाला हो जाएगा अपना ग्राउंड और रेड वाला हो जाएगा अपना पॉजिटिव। रेड और ब्लैक मतलब इनपुट पॉजिटिव वोल्टेज अपना 0 से लेकर 30 वोल्ट तक, 5 से लेकर 30 वोल्ट तक कुछ भी दे सकते हो इसमें पावर इनपुट के लिए। अब रहेगा इसमें करंट सेक्शन कैसे वर्क करता है वो चेक करते हैं कि पूरा का पूरा करंट सेक्शन कैसे वर्क करेगा। इसमें क्या रहता है, जो लोड रहता है लोड में डायरेक्टली पॉजिटिव कनेक्ट हो जाता है। हम यहां पर ये वाला बल्ब का यूज करेंगे। हमने एसएमपीएस में से पॉजिटिव लिया, वो लोड में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। एक नेगेटिव कनेक्शन लेंगे, वो लोड में से निकलेगा, वहां से डिवाइस में आएगा, डिवाइस से निकल के पावर सप्लाई में जाएगा। ये हो गया पावर सप्लाई का नेगेटिव, मीटर का नेगेटिव, जो अपना डिवाइस का नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अभी आप देख सकते हो हमने लोड को कनेक्ट कर लिया है, तो लोड का कनेक्शन अभी आ रहा है, पावर है अपना 5.3 वोल्ट
5.3 एम्पियर। एक बार हम वो चेक कर लेते हैं किस तरह से इसका डायग्राम बना हुआ है। लोड को पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या किया, लोड यहां पर लगा हुआ था 2 पॉइंट के बीच में, मतलब लोड में से जो कनेक्शन आएगा नेगेटिव वो यहां जाएगा, शंट के थ्रू बाहर निकल के ग्राउंड हो जाएगा, और जो ये वाला शंट होगा उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये वाला शंट है, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो जाएगा एम्पलीफायर में। ये अपना नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ओप एम्प का यूज किया हुआ है। यहाँ उसके पॉजिटिव में शंट के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मिल जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में 1:180 का मतलब गेन दिया हुआ है, जो यहां से यहाँ उसको गेन मिलेगा ऑलमोस्ट 22 टाइम के आसपास उसको भी गेन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जब आपको 100 मिलीवोल्ट का ड्रॉप होगा तो यहाँ पर उसको 2.2 वोल्ट के आसपास उसका आउटपुट मिल जाएगा। नॉर्मली यहाँ पर 10 से 15 मिलीवोल्ट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप रहता है जब आपका 5 से 10 एम्पीयर का करंट हो। उसके हिसाब से आपको जब यहाँ एम्पलीफाई वोल्टेज एम्पलीफाई होकर मिलेंगे, वो एम्पलीफाई वोल्टेज जाएंगे कंट्रोलर की पिन में और कंट्रोलर से उसका करंट रीड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी दे सकते हैं, पर डायरेक्ट आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा कि कंट्रोलर इतना कम मिली वोल्ट रीड नहीं कर सकता है। इसलिए एम्पलीफायर के लिए ओप एम्प का यूज किया हुआ है। ओप एम्प किस तरह से काम करता है वो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। अभी आप देख सकते हो यहां से जो हमने 300 माइक्रोवोल्ट मिल रहा है, मतलब ये अपना शंट रजिस्टर है बैटरी की जगह, शंट रजिस्टर से उसको मिला ओप एम्प के पॉजिटिव में। और एम्पलीफायर हमने बनाया हुआ था 1:33 का, मतलब 33 के हिसाब से आपका एम्पलीफायर बनाया हुआ है। जब यहाँ पर 300 मिलीवोल्ट मिलता है उसको हम चेंज करेंगे तो आप देख सकते हो आउटपुट में कितना चेंज हुआ। जैसे थोड़ा सा भी हमने इनपुट में चेंज किया आउटपुट में कितना कम हो गया। मतलब जैसे करंट फ्लो होगा वैसे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएंगे। अभी 300 की जगह 700 मिलीवोल्ट ड्रॉप माइक्रोवोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो हमें आराम से यहाँ पर इतना वोल्टेज मिल रहा है। उसी तरह एम्पलीफायर क्या करेगा, जैसे आपको यहाँ पर कम वोल्टेज मिलेगा वो एम्पलीफाई करके कंट्रोलर के इनपुट पिन पे ज्यादा वोल्टेज देगा। और हमने एम्पलीफायर के गेन में एक वेरिएबल रजिस्टर पोर्ट लगाया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हो आई एडजस्ट। उस पोर्ट को हम वेरी करके करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहां से अपना वोल्टेज एडजस्ट हो जाएगा, यहां से अपना करंट एडजस्ट हो जाएगा। दोनों को एडजस्ट करके कंट्रोलर में इनपुट में दे देंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों आपके कंट्रोल में आ जाएगा ये वाली सर्किट को रीड करके। और फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा वोल्टेज या करंट चेंज करने हैं, तो आपके पास 2 रजिस्टर है। एक ये वाला रजिस्टर है, करंट को रीड चेंज कर सकते हो, और ये वाला रजिस्टर को आप चेंज करके वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हो। अभी चलो इसमें हम देख लेते हैं कि जीरो करंट कैलिब्रेशन कैसे हो रहा है। ये 2 प्रोग्रामिंग की पिन दिए हुए हैं, आपको ये यहां से मिल जाएगी आपको आई एडजस्ट। ये 2 पिन के थ्रू आप सपोज कभी कभी क्या होता है डिवाइस में थोड़ा सा करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा होता है। अभी अपना कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पर हम एडजस्टमेंट के लिए छोटा सा बल्ब लगाया है जिसकी करंट कैपेसिटी 1 एम्पियर से कम है, और हम इसको 0 सेट कर देंगे। बल्ब चालू होगा, करंट फ्लो होगा, फिर भी इसको हम 0 कर देंगे, मतलब हम कोई भी गार्बेज वैल्यू को 0 कर सके वो चेक करेंगे। इसमें क्या करना है, कोई ट्विजर लेना है आपको, ये 2 पिन को शॉर्ट करना है,
शॉर्ट करने के बाद एक बार पावर सप्लाई को रिस्टार्ट करना है। बंद कर दिया पावर, और जैसे पावर चालू करेंगे जो करंट आएगा ऑटोमेटिकली 0 एडजस्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो करंट पास हो रहा है, पर करंट यहाँ पे डिस्प्ले 0 हो रहा है, मतलब जो वोल्टेज निकल रहा था उसको हमने 0 सेट कर दिया है। अभी आपको चेक करना हो तो दूसरा बड़ा बल्ब लगा के आप चेक कर सकते हो। करंट तो निकल ही रहा है, पर इसमें से 1 एम्पीयर के आसपास करंट आपको कम मिलेगा। अभी हम देख सकते हैं इसकी 3.5 एम्पीयर के आसपास की कैपेसिटी थी करंट की, अभी वो 2.6 एम्पीयर ही मिल रहा है, मतलब 1 एम्पीयर हमने जो माइनस कर दिया अभी भी वो माइनस है। उसको चलो हम फिर से रीसेट कर लेते हैं, 0 कर देते हैं। डिवाइस को बंद कर दिया, लोड डिस्कनेक्ट कर दिया। एडजस्टमेंट वाली पिन को हमने 0 किया और चालू किया। अभी आप देख सकते हो 0 हो चुका है ये अपना लोड। इस तरह से हम वोल्टेज और करंट दोनों को सेट कर सकते हैं। हमने तो 0 करंट कैलिब्रेशन का देख लिया, अभी एक बार करंट को कैसे वेरी करना वो भी देख लेते हैं। अभी अपना करंट ले रहा है 3.3 एम्पियर। सपोज ये रियली में करंट ले रहा है 3.3 से ज्यादा। जैसे हम इसको देख ले, एक बार चेक कर ले, इसकी कैपेसिटी है 55 वोट। अभी 55 वोट तो ले नहीं रहा है, अभी ये हो गया 5.9 एम्पियर, 4.9 एम्पियर, मतलब 58 वोट 60 वोट के आसपास। हम इसको एग्जैक्ट 60 वोट करना चाहे तो करंट वाले को चेंज करके एग्जैक्ट 60 वोट कर सकते हैं। हम इसको कम करके एग्जैक्ट 55 वोट ले आते हैं। अभी आप देख सकते हो जो 58 वोट था वो कम होकर 56 वोट हो गया, मतलब हमने करंट उसका थोड़ा सा डाउन कर दिया 4.9 से 4.7 एम्पियर। मतलब आप करंट को भी एडजस्ट कर सकते हो, वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकते हो। और डीपली आपको चेंज करना हो तो उसके डीपली जो सर्किट में दिए हुए रजिस्टर है उसको चेंज करके आप डीपली भी चेंज कर सकते हो। ये वाला डायग्राम था अपना M4306 का। मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल मिल जाएंगे आपको, जिसमें ये वाला मॉड्यूल है M430, दूसरे मार्केट में अवेलेबल है 288 वर्जन 1, 288 वर्जन 2। ये सब चीप क्वालिटी में आ रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसको सब कुछ इनबिल्ट दिया हुआ है, करंट एडजस्टमेंट का ऐसे दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट के लिए अलग से पोर्ट दिया हुआ है, एक सेपरेट माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है और एक टेम्परेचर सेंसर का इनपुट दिया हुआ है। और ये वाले डिवाइस में ये सब कुछ नहीं है इतना सारा। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो या आपको सर्किट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मिल जाएगा आपको कि पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम कैसे ऑपरेट हो रहा है वो। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली आप डीएम करो, मैं आपको डाउट को क्लियर करूंगा और इसको आप कस्टमाइज कैसे यूज करना है वो भी आपको सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।